और सनातन का रक्षा के लिए जहां प्रभु निवास किए थे, उसी पवित्र धरती पर एक स्वतंत्र मूर्ति जिसको 13 दिनिया पक्ष से पहले मीन शनि चला, इससे पहले कई बार मीन शनि आ चुका है, पर 13 दिनिया पक्ष के बाद मीन शनि ये पहले बार है। 13 दिनिया पक्ष यानी एक पक्ष 15 दिन होता है, और अपने 3 महीने पहले 13 दिनिया पक्ष आया था। 13 दिन में एक पक्ष हो गया। 13 दिना पक्ष हुई जबे कलंकिंकु चिंता लगी तेवे, उड़िया में ये रचना है। जब 13 दिन पक्ष होगा तब कल की भगवान सोचेंगे कुछ धर्म संस्थापना को आगे बढ़ाने के लिए। 600 साल पहले मीन शनि चलन के बारे में अच्युतानंद जी, जो भगवान कृष्ण के अति करीब सखा थे, आप तो जानते हैं द्वापर युग में भगवान के 5 सखा थे। जो 5 सखा थे, दाम, सुदाम, सुबल, श्रीवत्स और सुबाहु। जो 5 सखा थे वो हर युग में आते हैं। क्यों आते हैं? ना भगवान का धर्म कार्य को भगवान के साथ रह के भक्तों का उद्धार करते हैं। तो सत्य युग में 5 सखा कौन थे? सत्य युग में नारद महामुनि, मार्कंड, गार्गा, स्वयंभू, कृपाजल, वो 5 सखा थे। और सत्य युग में धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अति पवित्र कार्य करके फिर स्वधाम वैकुंठ को चल गए, क्योंकि प्रभु तो वैकुंठ में रहते हैं। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में वो भी 5 सखा नाम बदला के दूसरा रूप में आए। नाम अलग रहा, नल, नील, जाम्बे और सुसेन, और प्रभु शंकर भगवान का रुद्र अवतार, वो भी भगवान के वैष्णव वंश और शंकर भगवान का 11वां रुद्र अवतार थे। वो भी 5 सखा में भगवान के साथ धर्म संस्थापना किया त्रेता युग में। फिर द्वापर युग में दाम, सुदाम, सुबल, सुवत्स, शिवच्छ, सुबाहु, उन्होंने 5 सखाओं के धर्म संस्थापना किया। फिर कलयुग आया, और कलयुग में तो भगवान बिनु पद चलई सुनई बिनु कहना, तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस में लिखे हैं। आप जगन्नाथ जी को देखते हैं ना, जगन्नाथ जी के क्षेत्र में सभी भगवान हैं। सुदर्शन भी भगवान है, सुभद्रा मैया भी भगवान है, बलभद्र भगवान भी है, और जगन्नाथ भी भगवान है। क्योंकि चतुर्धा मूर्ति की रूप में भगवान विष्णु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन की रूप में नीलाचल क्षेत्र पर आदि वैकुंठ पर विद्यमान है। और तुलसीदास जी ने इसको लिखे, जगन्नाथ जी का पद नहीं है पर चलते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म है। हाथ नहीं है, संसार के सारे कार्य करते हैं, ब्रह्मांड को परिचालना करते हैं। कान नहीं तो ब्रह्मांड को सुनते हैं, आंखें नहीं तो कोटि ब्रह्मांड को निरीक्षण करते हैं, और मुंह नहीं तो कोटि वेद शास्त्र प्रकाश करते हैं। तो जगन्नाथ जी तो दर ब्रह्म के रूप में कलयुग में रहेंगे। तो जिस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, फिर नित्य 5 सखाओं ने भी उड़ीसा की पवित्र पावन जगन्नाथ क्षेत्र के बड़ी करीब वो भी जन्म हुए थे, जिसको नित्य 5 सखाओं ने अपने शास्त्रों में लिखे हैं। बोले जगन्नाथ की आज्ञा पर, निराकार विष्णु के आज्ञा पर हम उड़ीसा के पावन धरती पर जन्म हुए हैं, और चैतन्य भगवान का 5 सखा बने। एक दिन चैतन्य महाप्रभु
उन पंचसखा को बुलाए, बोले तुम गुप्त भविष्य पुराण का रचना करो, और जब कलियुग की 5000 वर्ष बीत जाएगा तब उसका प्रचार होगा, और उसी का प्रचार होगा भक्तों का रक्षा के लिए। भक्तों कैसे रक्षा होंगे? पाप जो करते हैं तो उनका बात हमारा विचारधारा में नहीं है। स्वकर्म सूत्राई ग्रथिताई लोका, मनुष्य अपना कर्म फल को भोगता है, पर जो पाप करते हैं उनका कर्म का फल तो भोगेंगे ही, पर जो धर्म करते हैं, कई महाभारत युद्ध जैसे महाभारत युद्ध जब धरती पर होगा, वो भक्त की ऊपर कहीं कुछ ना हुए, तो इसी कारण इस शास्त्र को रचना करो। तो इसी कारण ये भविष्य शास्त्र रचना हुआ, और युग परिवर्तन अंत समय, इसी समय कलियुग को 5125 साल से ज्यादा हो गए। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए, और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com, और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अभी भी समय है भारत में, अगर भारत की सभी लोग धर्म की ओर आ जाएंगे, सभी लोग वेद की नियम को पालन करेंगे, सभी लोग भागवत जी पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, तब जो विनाश आ रहा है भारत को रक्षा मिलेगा। अभी भी समय है, क्योंकि भगवान कभी नहीं यही चाहे कि मानव लोगों का कुछ अनिष्ट हो जाए, वो तो चाहते हैं मानवों का सुकून हो जाए, मानव का आनंद हो जाए। तो इसलिए मानव लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान ने भविष्य पुराण का रचना कर दिया। बोले उसको पढ़ के सुन के मानव लोग बदल जाएंगे, तब धर्म की ओर आएंगे, तो धर्म से उनका रक्षा हो जाएगा। तो ये जो 24/2000 चल रहा है, 2019 से प्रभु